मोदी मोदी जी प्रभु राम से ऊपर नहीं है। तो ये एक नैरेटिव चलाना कि जो राम को लाए थे हम उन्हें लाएंगे, सरकार का जानबूझ के स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें हैं, जानबूझ के ये चीजें करके दिखानी है, नफरत बोना है और ये दिखाना है कि हाँ मोदी जी तो भगवान है जो भगवान राम को ला रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारा प्रदर्शन उठा दिया गया, हमारा धरना प्रदर्शन पूरा जो लगा था 144 का नोटिस देके दिखावा ड्रामा करके, और आज आप हाल देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का। इसीलिए ये आंदोलन एक चीज सिखाता है कि आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको हक की बात करनी है। नमस्कार दर्शकों, मैं विनय कुमार। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और यहाँ जो है हमारे पास डॉक्टर रितु सिंह है जो कि 148 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज जो उन्होंने संविधान का प्रियम्बल पढ़ा और नारेबाजी हुई यहाँ से भी और उधर से भी। तो मैम बताइए, जो अभी नारेबाजी हुई थी जब आपने प्रियम्बल पढ़ रही थी तो आप इसे किस तरीके से देखते? देखिए नारेबाजी यहाँ से नहीं हुई, यहाँ से जय भीम के नारे रोज लगते हैं, इनकलाब के नारे रोज लगते हैं, क्योंकि हम पिछले 148 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट न हक के मार्ग के लिए। कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारा प्रदर्शन उठा दिया गया, हमारा धरना प्रदर्शन पूरा जो लगा था 144 का नोटिस देके दिखावा ड्रामा करके, और आज आप हाल देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में हमें उकसाने के लिए जय श्री राम के नारे अम्बेडकर के खिलाफ लगाएंगे। यही हुआ ना, जय भीम के खिलाफ। तो ये नफरत देखी आपने। दीदी, आप यहाँ जो एक ताली लगी हुई है, यहाँ लोगों को धरना प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी नारेबाजी हुई। तो ये देखो धारा 144 दलितों के लिए, अम्बेडकर वादियों के लिए, क्योंकि हम इनका सच दिखा रहे हैं, इनका असली चेहरा दिखा रहे हैं। तो धारा 144 इनके लिए नहीं है। तो देखो ये चीज समझने की जरूरत है, और ये चीज मुझे लगता है कि कोर्ट में भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से दलितों की आवाज दबाने के लिए आज क्यों कोई बैरिकेड्स नहीं, आज कैसे बैरिकेड्स हटके हमारे लिए बैरिकेड्स क्यों होते हैं। क्यों, आप प्लीज पूरी फुटेज देखिएगा और अंदर से भी वीडियोग्राफी कीजिएगा कि किस तरीके से अंदर जय श्री राम किया जा रहा है। हमें कोई नफरत नहीं है, आप करो, लेकिन यूनिवर्सिटी का ऐसा माहौल कभी नहीं हमने देखा। यूनिवर्सिटी के अंदर ये भगवाकरण हमने कभी नहीं देखा। यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऐसा माहौल नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एक सेकुलर प्लेस है यार। ये सब ड्रामा दिखावा जानबूझ के किया गया दलितों को नीचा दिखाने के लिए। भीम आर्मी ने 19 तारीख को आपका साथ दिया था और आज वो उनका प्रोग्राम होने वाला था, संविधान सभा करने वाले थे, लेकिन उन्हें ये संविधान सभा करने नहीं दी। गलत है, गलत है। सरकार ने जानबूझ के, क्योंकि संविधान की इतनी ताकत है, संविधान से सब डरते हैं। वो लोग सच बोलते हैं वहाँ, वो लोग संविधान की बात करते, प्रियम्बल को पढ़ते। ये सरकार डरती है इसलिए ऐसा करती है, बहुत गलत है। और ये कोई बात नहीं, कितनी देर हमारी आवाज रोकेंगे, फिर बुलंदियों से आएंगे, सच की आवाज बोलेंगे और एक साथ होकर लड़ेंगे। जो आपके साथ हुआ है यूनिवर्सिटी में, क्या ऐसा ही हर एक यूनिवर्सिटी में हर दलित छात्र के साथ, टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ होता है? एवरी डे। आपने देखा नहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी में क्यों चले गए इंस्टीट्यूशनल मर्डर। आईआईटी का आयुष अनिल, डॉक्टर पंपोश पंजाब से, रोहित वेमुला भाई, पायल तड़वी, ये सारी चीजें क्या है? इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं है तो और क्या है? हमारे साथ अपराध ही तो है ना। ये जान के किया जाता है, हमें सताने के लिए, उकसाने के लिए, ताकि हम लोग इतना प्रताड़ित हो जाए, इतना टॉर्चर हो जाए मेंटली कि अपने प्राणों की वो दे दे, आहुति दे दे। बट इसीलिए ये आंदोलन एक चीज सिखाता है कि आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको हक की बात करनी है। क्या हो गया, सिर से टेंट ही तो छीन लिया, नीचे से गद्दे ही तो छीन लिए, फिर दुगनी मजबूती से आएंगे, अपना हक इनके हल्क से निकाल के लेकर जाएंगे। इनकी इतनी हिम्मत ये कुछ कर पाए, हम बार बार ऐसे ही इनके सर पे चढ़ के बोलेंगे। आज 22 तारीख है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी रखा गया है अयोध्या में। अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे मेरे नज़र में मोदी भगवान थोड़ी है जो वो प्राण डालेंगे। ये तो सब बकवास है, मोदी जी का ढकोसला है। पर प्रभु राम, मोदी जी प्रभु राम से ऊपर नहीं है। तो ये एक नैरेटिव चलाना कि जो राम को लाए थे हम उन्हें लाएंगे, सरकार का जानबूझ के स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज़ें हैं, जानबूझ के ये चीज़ें करके दिखानी है, नफरत बोना है और ये दिखाना है कि हाँ मोदी जी तो भगवान है जो भगवान राम को ला रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? प्रभु राम को कोई ला सकता है? वो भगवान है, वो दुनिया को लाएंगे ना, उनको लाएंगे। ये सिर्फ एजेंडा है और ये सब जानबूझ के चलाया गया है, एक नफरत दिखाने के लिए, एक चीजें दिखाने के लिए, एक बेसिकली एक रिलीजन को, उसका प्रचार करने के लिए, एक धर्म का प्रचार करने के लिए, ताकि लोग उस विचारधारा को प्रमोट करें, माने और सोचे जी मोदी जी ने बहुत पता नहीं क्या कर दिया। 148 दिन हो गए आपको आज यहाँ, तो ये ताकत ये कहाँ से आती है? बस बाबा साहेब को जिसने पढ़ा है, जिसने समझा है, वो बार बार ऐसे ही लड़ेगा। बाबा साहेब एक ऐसी ताकत, एक ऐसी एनर्जी है ना, आप पढ़ो तो सही, आप समझो, आप भी ऐसे हो जाओगे, आप एक इंच भी पीछे नहीं हटोगे, आप बाबा साहेब जैसे ही बन जाओगे। और मैंने उनको पढ़ा है, समझा है, तो मुझे हूबहू कॉपी पेस्ट वो चीज़ें करनी है जो बाबा साहेब ने करी। तरीके से जातिगत भेदभाव इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, एक विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है और फर्जी दस्तावेज करके RSS की जो प्रिंसिपल है उसने मुझे
सिस्टम से निकाला। और जब वो मैं उनको कोर्ट तक घसीट के लेकर गई तो वो सारी चीज़ें जो मैं डे 1 से कह रही थी इन्होंने मेरे साथ किए वो सब प्रूव हुई। वो सारे फर्जी दस्तावेज प्रूव हो गए कि सब फ्रॉड है और उन पे चार्जशीट जमा हो गई है। लेकिन यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भगवा करण जो करता है और खुलेआम आरएसएस का प्रचार करता है, ये उस महिला को अरेस्ट नहीं कर रहा, सस्पेंड नहीं कर रहा है और पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही। और उन्हीं के खिलाफ हम यहाँ पे धरना लगा के बैठे हैं कि जब तक उसको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए। हम यहाँ पे धरना, आपने कहा कि छोटी सी जगह पे बैठे और आज का माहौल आप देख लीजिए, हमारे लिए यहाँ बैठना क्यों जरूरी है। क्योंकि ये लोग हमें उकसा रहे थे, आपने देखा हम यहाँ पे बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं 148 डेज से, अभी तक वही चीज़ चल रही है, हम करते जा रहे हैं। लेकिन इनकी नफरत इतनी ज़्यादा है हमारे लिए कि प्रभु राम को हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे हमारे अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं, जय भीम के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। जबकि मैं बता दूं जय भीम के साथ कभी किसी चीज़ का कंपटीशन नहीं हो सकता। इनको जय श्री राम कहने का अधिकार भी संविधान ने दिया, उसी अम्बेडकर ने दिया। तो ये हमें कुछ भी कर, हम तो ये सदियों से सहने की आदत है। लेकिन जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक वो मुस्लिम जो अपराधी जो है रजिस्ट्रार और सविता रॉय सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। मुझे रितु जी एक चीज़ बताइए कि 2020 का वो मामला क्या था, कब आपको पता चला कि आपको उस कॉलेज में दोबारा नहीं जाना है पढ़ाने के लिए? वो पूरा मसला बताइए। 10 अगस्त 2020 में मैं जब ज्वाइनिंग लेने के लिए गई तो उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग डिनाई कर दी और सबको ज्वाइनिंग दी और सिर्फ हमारी भी ज्वाइनिंग डिनाई करी। और ये सारी चीज़ें जानबूझ के चालाकी से करी और उनके पीछे एक पूरी माइंडसेट था उनका, ये सारा काम करने का तैयारी थी। क्योंकि मैं अम्बेडकर की बात करती हूँ, मैं दलित आदिवासियों के हक के लिए लड़ती हूँ, तो उनको ये टारगेट मुझे बनाना था। तब मुझे पता चला और उन्होंने ये कांड करना मेरे साथ शुरू किया। और आपसे बात करने से पहले वो एक कार्यक्रम में भी यहाँ पर आई थी, तो मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने ये बोला कि उनका टेन्योर खत्म हो गया था इसलिए हमने बढ़ाया नहीं। क्या कारण था? और फिर जब आप कोर्ट में गई तो कोर्ट में अभी तक क्या मामला हुआ? अभी आज ही पूछा आपने उनसे? हाँ, वो आज ही एक कार्यक्रम में मुझे मिल गई तो मैंने सोचा कि उनसे पूछ लिया। तो उन्होंने बोला कि उनका टेन्योर खत्म हो गया था, फिर वो कोविड का समय आ गया तो हमने उसको बढ़ाया नहीं। तो मुझे आप अपना वर्जन बताइए। ये एक फ्रॉड है। वो क्रिमिनल अपराधी जो है वो बार बार इस तरीके का झूठ बोलती है। टेन्योर तो एडहॉक में फिर तो सारे 4,500 टीचर का खत्म होता। उस कॉलेज के अंदर उस समय 117 टीचर थे, उन सबका टेन्योर खत्म होना चाहिए था। डॉक्टर रितु सिंह का टेन्योर ही खत्म क्यों हुआ? सीधे वो क्रिमिनल अपराधी अगर सुने आपकी वीडियो तो वो देखे, निकम्मी औरत सविता रॉय, उसको समझ में आए कि बेटे अब तेरे पास झूठ बोलने के अलावा कुछ रहा नहीं है। टेन्योर खत्म होना एक बहुत बड़ी बात है। MHRD MHA की क्लियर कट गाइडलाइंस थी कि आप किसी एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हो वहाँ पे। फिर भी इन्होंने ये अपराध किया मेरे साथ और अपराध करके फर्जी दस्तावेज कोर्ट में लगाए, SC कमीशन में लगाए। अब तो वो उल्टी लटके सीधी लटके, टेन्योर बोले कुछ भी बोले, वो तो कोर्ट में चार्जशीट जमा हो चुके हैं। अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचा, तो वो बचने की एक स्ट्रैटेजी है टेन्योर खत्म करने की। फिर तो टेन्योर जब 6-6 महीने का रिचार्ज कूपन जो मिलता है सबको, तो सबका टेन्योर खत्म होना चाहिए, हमारा ही क्यों? तो वहाँ अभी क्या चल रहा है? फिर अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट का तो मैटर छोड़ दो, वो सर्विस मैटर था। उसने वहाँ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स यूज किए हाई कोर्ट के अंदर, उसी के ऊपर तो दूसरी FIR हुई ना इन पे क्रिमिनल केस की। क्या आप कोर्ट को मिसलीड कर रही है? SC कमीशन में झूठे दस्तावेज इस्तेमाल किए। SC कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहाँ पे फोर्स डॉक्यूमेंट लगाए, तभी तो क्रिमिनल केस बना। तो अभी क्रिमिनल केस जो है सेशन कोर्ट में है, जिसमें पुलिस ने इनको बचाने की पूरी कोशिश करी। पुलिस ने रजिस्ट्रार का नाम चार्जशीट में से निकाला, अभी दोबारा से इनके ऊपर जो चार्जशीट जमा हो गई है, रजिस्ट्रार को बचाने की कोशिश करी। और जितने भी IO थे मेरे केस के, जो 2 लोगों ने दलाली की थी, 2 IO चेंज हो गए, अभी तीसरी IO है, वो भी बचाने की कोशिश करी, वो अरेस्ट नहीं कर रही। जो ये लोग आते हैं, ये लोग कौन है, किस बैकग्राउंड से ये लोग हैं? और आप अक्सर अपनी दलित आइडेंटिटी इनके सामने रखती हैं, उनको संविधान की बातें बताती हैं। Obviously, I'll उसके talk बारे में about बताइए कि ये कौन लोग हैं? I'll talk about my identity। ये लोग भारत के लोग हैं, भारत के मूल निवासी हैं। आपको कोई अंग्रेज दिख रहा है, फॉरेनर दिख रहा है? नहीं, इनको आप क्या समझाती हैं अक्सर जब आप अपने भाषण में? मैं इनको समझाती हूँ अन्याय के खिलाफ लड़ना है और अपराधी की सही जगह कानून व्यवस्था के हिसाब से जब उसके ऊपर केस हुआ तो वो जेल के पीछे होनी चाहिए। जस्टिस के आगे समझौता नहीं करना। जब अपनी बात आएगी और आपने ये प्रेयर बचपन से पढ़ी है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, तो आप अपने लिए बोलना खुद सीखो, जस्टिस के लिए लड़ो। और मैं इनको ये बताती हूँ क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र, तमाम लोग ऐसे जो टीचर्स रहे थे जो अभी भी हैं, तो वो सब यहाँ पे है, तो मैं उनको समझाती हूँ कि किस तरीके से हमें हर एक दिन स्टेप संविधान को आगे रखते हुए, हर एक चीज़ को मानते हुए आगे बढ़ना है और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ना और तब तक हार नहीं माननी जब तक न्याय नहीं मिलता। और उसी तरीके से चाहे 148 हो, चाहे 248 हो, चाहे 500,
ऐसे ही बैठी रहूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हार नहीं मानेगी और हार माननी भी नहीं है। जुल्म के आगे कभी भी माथा नहीं टेकना। जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करनी और खड़े होना। और मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, एक तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है और दूसरी तरफ आप सड़क पर उतर रही हैं, तो एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है और सड़क पर आप किस चीज़ की न्याय की मांग कर रही हैं फिर? कोर्ट में जो चल रहा है वो चल रहा है। कोर्ट में सस्पेंशन का तो कुछ नहीं है ना, मैं इसका सस्पेंशन की मांग कर रही हूँ। अच्छा, तो कोर्ट का जो चलता है वो चलता रहेगा। कोर्ट में तो भी पुलिस के वो चल रहा है अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट तो भी है ही नहीं। इनके अगेंस्ट तो चार्जशीट जमा हुई है। जो पुलिस ने चार्जशीट में कमियां करी हैं अभी वो चल रहा तो है। 48 दिन हो गए, अब आगे का क्या प्लान है? आपको लगता है कि प्रदर्शन के रास्ते से आप जो न्याय की मांग कर रही हैं इस प्रदर्शन में, क्या वो पूरा होगा? ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स। हर हालत बिल्कुल होगा। 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। मुझे अपने आप पे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी। ये थी डॉक्टर रितु सिंह, जो कि 144 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर 148 दिन, माफी चाहूँगा, लगातार यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर बैठी हुई है। कैमरामैन मोइन के साथ मैं विनय कुमार, TVM 24।